नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे टेंस यानी काल की बात करेंगे। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने पहले ही एक वीडियो जारी कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके साथ साथ ही हमने टेंस के एक प्रकार प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट पार्ट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को भी डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो के माध्यम से। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जहां से आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपने अभी नहीं देखा है तो। आज हम आपसे बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट टेंस के यानी वर्तमान काल के दूसरे पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आज हम आपसे बात करेंगे। इसे इम्परफेक्ट प्रेजेंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे हम पहचानेंगे। अगर ये इंग्लिश में आपका सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, हिंदी में ये लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ये हम कैसे पहचान करेंगे, ये हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सरल और सहज भाषा में बताएंगे। साथ ही साथ इसके हम कौन कौन से तरीके से इसके ट्रांसलेशन होते हैं वो भी हम आपसे यहाँ पर साझा करेंगे एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही इजी और शॉर्टेस्ट मेथड में। इसलिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से आप ये टेंस पढ़ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन यानी पहचान से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी पहचान दो तरीकों से की जा सकती है। एक, जब आपका सेंटेंस इंग्लिश में लिखा रहे तब, और हिंदी में लिखा रहे तब। पहले हम इंग्लिश सेंटेंस की बात कर लेते हैं, या नॉर्मल हिंदी में भी लिखा रहे तब भी इस तरह से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पहचान देख लीजिए क्या है दोस्तों, इस टेंस के सेंटेंसेस में वर्क प्रोग्रेस में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, इस टेंस के सेंटेंसेस में वर्क जो है वो प्रोग्रेस में रहता है, मतलब कि काम जारी है। लेकिन वर्क प्रोग्रेस टाइमिंग अर्थात जारी काम जो है वो जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। इसमें काम तो शुरुआत हो गई है, हमारे प्रेजेंट में चल रही है, लगातार जारी है, मगर कब से जारी हुआ, कब तक जारी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई सूचना इस टेंस में नहीं होती है। इसीलिए इसे इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट प्रेजेंट भी कहा जाता है। काम तो चालू है, मगर कब खत्म होगा, कब से चालू हुआ था, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं रहती है। वर्तमान में जारी है, इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। अब इसकी दूसरी पहचान देख लेते हैं दूसरी तरीके से। हिंदी में जब ये सेंटेंस लिखे रहे होते हैं तो इनके लास्ट के जो वर्ड होते हैं, वर्ब के लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्द आते हैं। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से शब्द होते हैं। वर्ब के लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये सारे शब्द कहां आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब के लास्ट में ये सारे शब्द आते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, वो पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो प्रेजेंट फ्यूचर में चला गया। जब आप पढ़ेंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूं, पुस्तक पढ़ रहा है, हम खाना खा रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, ये सब सेंटेंस जब आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आशा है आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा और आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आपका डाउट हम क्लियर जरूर करेंगे। आइए आगे चलते हैं इसके ट्रांसलेशन पर। कौन कौन से टाइप के इसमें सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी आपके हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। आप चाहें तो उसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम, इसके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनका ट्रांसलेशन किया जाता है।
सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये सबसे पहले आपका आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं ये हम इसके रूल यहां पर देखेंगे। सबसे पहले रूल 1, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि जब जितने भी आपके ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर और हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है, इज का यूज करते हैं। अगर इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो पहले आपका ही, सी, इट प्लस इज, इट इज अ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखें तो और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है आपका वह किताब पढ़ता है, और वह किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। ही इज, हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड। इसमें जोड़ना है क्या? आई एन जी जोड़ दीजिए। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? बुक, पुस्तक पढ़ रहा है, किताब, द बुक, ही इज रीडिंग द बुक। ये सिंपल तरीके से आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया है। जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, सी, इट आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करके इस फार्मूले के हिसाब से आप ट्रांसलेशन करेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2 कहता है कि जब सब्जेक्ट आपका
सब्जेक्ट मैं, आई हो तो हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। आई क्या है आपका सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, मगर जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, वो स्पेशल है। क्या है वो, हेल्पिंग वर्ब आई के लिए बनी हुई है, क्या, एम का प्रयोग करते हैं। सबका अपना अपना बताने का तरीका है, सबने आपको जैसे भी बताया हो, हम इस बेसिक वे से लेके चल रहे हैं कि अगर क्लास थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ग्रेड का स्टूडेंट भी हो तो उसे भी क्लियरली समझ में जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूँ। बेस मेरा काम ही है आपके बेस को क्लियर कर देना, जिससे आप आगे जब अगली क्लासेस, अगर आप बड़ी क्लासेस में होगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से आप अपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाओगे, बड़े से बड़ा ट्रांसलेशन भी कर पाओगे। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर देखते हैं इसके रूल, देख लेते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले आई यूज होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई एम, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ ही सीट और सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह चेंज होकर आई आ गया। वर्ब फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड्स जो बचेंगे वो भी आएंगे इसके बाद। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में मैं खाना खा रहा हूँ, रहा हूं जब आएगा तो इसका मतलब है आई है, आई यानी मैं। सबसे पहले रूल के हिसाब से आई, फिर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम, यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खा रहा हूं, ईट माने होता है खाना, ई ए टी, ईट, उसमें हमने जोड़ दिया आई एन जी, क्यों, क्योंकि आपका रूल कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ेगी। आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूं, खाना, द फूड, आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रहा हूं। इस तरह से जब आई वाले सेंटेंस आएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, तो उनका ट्रांसलेशन इस रूल के हिसाब से होगा। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल एज दैट, दिस इज क्लियर नाउ। लेट्स नेक्स्ट मूव टू रूल नंबर 3। थर्ड रूल इज फॉर थर्ड रूल इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब क्या करेंगे, बहुवचन करता। रूल 3 ये कहता है दे, वी, और एक और बहुवचन करता होता है यू, या। इसके अलावा भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और भी प्लूरल सब्जेक्ट्स जब होंगे सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब
आर यूज करते हैं। मतलब यहां पे दे वी यू न्यूरल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद मेन वर्ब या वर्ब आप कह सकते हो, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद फिर क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेशन करेंगे। कब, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्लूरल सब्जेक्ट्स या दे वी या यू के साथ आपका ट्रांसलेशन करेंगे तब। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाइए। एग्जाम्पल कहता है, हम सब घर जा रहे हैं। हम सब घर जा रहे हैं। हम सब की अंग्रेजी होती है वी। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर। फिर क्या, मेन वर्ब गो माने जाना, गो माने जाना, उसमें रहे हैं तो आईएनजी जुड़ गया। वी आर गोइंग, कहां जा रहे हैं, होम। हम सब घर जा रहे हैं। इससे आपका और भी डाउट जो भी रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के तीनों टाइप हो गए आपके। सारा कुछ क्लियर है, एकदम बेसिक बता रहा हूं। इससे बेसिक और इससे सिंपल शायद ही किसी ने बताया हो। आपको एकदम सिंपल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट तक बने रहिए और आप एकदम एडवांस में इंग्लिश सीख जाएंगे। बहुत ही तड़ाकेदार भड़ाकेदार इंग्लिश भी बोलना सीख जाएंगे। उसके लिए यू हैव नथिंग टू वरी, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। दूसरा टाइप है आपका निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का एक ही फंडा है, सिंपल सा रूल है। एक रूल सब पे फॉलो होता है, वो क्या, यहां पर नेगेटिव सेंटेंस का एक ही फंडा है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं समझाऊंगा, एक लाइन में आप समझ जाओगे कि क्या करना है। नेगेटिव सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तब। अगर आपको ये पता नहीं है कि निगेटिव सेंटेंस मतलब होता क्या है, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, तो हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाइए, जिस भी क्लास से आप हैं, 9th 10th लेवल 12th इंग्लिश का प्लेलिस्ट ढूंढिए। वहां पर आपको ये मिल जाएगा। सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सा क्या होता है, ये सारा वहां मैंने एकदम बेसिक, एकदम बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है। आप वहां जाकर देख सकते हो। आइए अब इसके ट्रांसलेशन पे देखते हैं। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करने के लिए आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो रूल उधर था वही रूल यहां भी रहेगा। सिर्फ क्या करेंगे, इज एम आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगा देंगे। सिंपल सा फंडा, क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी सब कुछ वैसे ही छोड़ दीजिएगा, आपको कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। सीधा सिंपल सा रूल है, एक रूल, ओनली रूल इज हियर, जिसे आप कह सकते हैं अल्फा रूल। अल्फा रूल क्या है, इज एंड आर के बाद, नॉट
लगा देते हैं। बस ये आपका ट्रांसलेशन निगेटिव सेंटेंस का रूल खत्म हो गया। क्या करते हैं, इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। पहले हम आते हैं किस पे, सिंगुलर वाले पे। पहला, वह किताब बेच रहा है। वह किताब बेच रहा है, वह क्या है, सिंगुलर है, ही। इसके साथ क्या, वह किताब बेच, कंटिन्यू, हम बेच नहीं रहा है, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। वह किताब बेच नहीं रहा या नहीं बेच रहा है, तो ही सबसे पहले सब्जेक्ट आपका ही आ गया। उसके बाद क्या आएगा, इज एम आर आएगा, इसके साथ इज यू होगा, ही इज। उसके बाद क्या कहा है, नॉट लगा दीजिए, ही इज नॉट। बस बाकी वही उतार दीजिए। सेल माने बेचना होता है, उसमें आई एन जी जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका रूल कहता है ही इज नॉट सेलिंग, क्या नहीं बेच रहा है, बुक, किताब नहीं बेच रहा है, ही इज नॉट सेलिंग द बुक। आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब आ जाइए, मैं मैं बिस्तर नहीं लगा रहा हूं। मैं बिस्तर नहीं लगा रहा हूं। एज सिंपल इज दैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे नॉर्मल। मैं बिस्तर लगा रहा हूं, आई एम मेकिंग द बेड। उसमें अब क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। हमने पहले ही पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस में, आई एम। उसके बाद क्या कहा है इस रूल, इसमें नेगेटिव सेंटेंस का अल्फा रूल क्या कहता है, इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिए। आई के बाद एम है, एम के बाद नॉट लगा दीजिए, आई एम नॉट। बिस्तर लगाना यानी बिछाना, उसको क्या कहते हैं, मेक माने होता है बनाना या लगाना, याद रखिएगा। बिस्तर लगाने की बात करेगा तो उसको मेकिंग द बेड बोलते हैं। ठीक है, आई एम नॉट मेकिंग द बेड, मैं बिस्तर नहीं लगा रहा हूं या नहीं बिछा रहा हूं। बात खत्म। जिसको समझ में आ गया कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से पूछिए, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आई, इज एम आर के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी आपका अफर्मेटिव वाला रूल ही चलने दीजिए। अब आ गया थर्ड। थर्ड में हम क्या करेंगे, बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, तुम गाना नहीं गा रहे हो, गाना नहीं गा रहे हो। रहा है, रही है, रहे हो, ये भी आता है, ध्यान रखिएगा कि कहीं एक ये तो फ्यूचर में चले गए, फ्यूचर में नहीं, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही है। तुम की अंग्रेजी होती है यू, यू क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है ना। इसके साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर। इसके बाद क्या कहता है, रूल कहता है नॉट लगा दो, बाकी वैसे ही उनका ट्रांसलेशन कर दो। यू आर नॉट सिंग माने होता है गाना होता है, सिंगिंग माने गा रहे हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस यानी लगातार काम हो रहा है। कब से हो रहा है कब तक होगा इससे मतलब नहीं, काम हो रहा है, बस ये जान लीजिए, वही है कंटिन्यूअस। यू आर नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रहे हो, गाना। अ सॉन्ग, द सॉन्ग, जो चाहे आप लिख लो, अ सॉन्ग, द सॉन्ग चाहे जो लिख लो। क्लियर हो गया। एक ही बार में अल्फा रूल है क्या, इज है मार के बाद नॉट लगाइए, बाकी सब कुछ आप छोड़ दीजिए किस पे, अफर्मेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस क्लियर, जिसको क्लियर हो गया वो कमेंट बॉक्स में हाँ कर यस लिख सकता है, जिसका नहीं क्लियर हुआ वो आगे पूछ सकता है। बस करना कुछ नहीं है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और आसानी से सरल भाषा में, सहज भाषा में ट्रांसलेशन सीखिए। आइए आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की।
जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला रूल है, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अटपटी सी है, मगर मैं आपको जो बताऊंगा क्लियर कट बताऊंगा, एकदम सिंपल फैक्ट बताऊंगा। राइटिंग को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में फर्स्ट रूल है, रूल 1 क्या कहता है, रूल 1, इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल 1 कहता है, जब सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट हो, जब आपका सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट हो तब क्या करेंगे, तो ट्रांसलेट करते समय जब क्या शब्द से स्टार्ट होगा तो ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे, करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, उसके बाद इज, एम, आर लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होते चले जाइए। सारा कुछ यहाँ एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। पहले रूल देख लीजिए। रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, उसके बाद आपका आएगा क्या, सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका वर्ब, उसमें आईएनजी जुड़ेगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा अगर है तो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, बीच में अगर कुछ हुआ तो वो इसके बाद आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, क्या सीता गाना गा रही है। सबसे पहले क्या, इज, एम, आर, सीता क्या है, सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा इज, सीता यहाँ सब्जेक्ट है तो सीता आ गई। इस सीता, सब वर्ब, वर्ब क्या, गाना, सिंग, सिंग, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, इस सीता सिंगिंग द सॉन्ग, क्या सीता गाना गा रही है। उसके बाद आपका लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा। एज सिंपल एज दैट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई शक नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो रहा है, नहीं पढ़ा है तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए।
सिंपल तरीके से, बेस्ट तरीके से, एकदम सरल भाषा में समझाने का प्रयास है हमारा। सॉरी। एक और देख लीजिए। क्या वे सब मेला जा रहे हैं? क्या वे सब मेला जा रहे हैं? ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वे सब यानी दे क्या है, प्लूरल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया इसका? आर हो गया। पहले आर लिखिए, आर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वे सब यानी दे, आर दे। मेला जा रहा है, गोइंग, गो माने जाना। आर दे गोइंग कहा? टू फेयर। फेयर माने होता है मेला। समझ में आया? अब कोई नहीं होगा इसके बाद हमसे झमेला, है ना भैया? एकदम क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? कहीं से कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और डाउट है तो आप वहां पर अपना डाउट रेज कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं अब। रूल नंबर 2 क्या कहता है? बोलिए भैया, जल्दी से बताइए, किसी को पता है क्या? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड आए तो क्या होगा? ट्रांसलेशन करते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे आपका हेल्पिंग वर्ब इज एन, आर, इज एम आर। फिर लिखेंगे क्या? आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझ भी जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। सावधानी हटी और आगे आपको पता है क्या होता है, इसलिए सावधान होकर इसे समझिए। जो पहली बार देख रहे हैं, जो कई बार पढ़ चुके हैं या समझ चुके हैं, वो सिर्फ इसका आनंद लें, इसको दोहराएं। आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसी पर बेस आपका क्या है? इसी पर बेस आपका नरेशन है। इसी पर बेस एक्टिव पैसिव है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप बेसिक नहीं क्लियर करोगे तो वो आपका क्लियर नहीं होगा, इसलिए यहां ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे हम, और उसमें आईएनजी जोड़ दी जाएगी। आईएनजी जोड़ने के बाद क्या करेंगे? आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ बचता है तो वो लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर होगा। एग्जाम्पल, वह क्या, भाई लोग बोलते हैं कि सिर्फ सब भाई, सब लड़कियां बोलती हैं कि सर सिर्फ लड़कों लड़कों
पे आप एग्जाम्पल देते हो, लड़कियों की भी एग्जाम्पल दे देते हैं भैया। वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है। सबसे पहले क्या, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब इज एन वर्ब। वह क्या है, सिंगुलर है तो व्हाट इज। अब वह लड़की के लिए रही मतलब लड़की, तो सी माने होता है वह। व्हाट इज सी। अब क्या कर रही है, डू माने होता है करना। क्योंकि हम रही है तो आई एन जी जोड़ दीजिए, व्हाट इज सी डूइंग, और कुछ बचा नहीं, तो हो गया क्या आपका क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। इस तरह से हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऐसे शब्द जहां पर क्या क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे आदि क्वेश्चन वर्ड है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद ही है मार्क, उसके बाद फिर क्या सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी जुड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। क्लियर, किसी को कोई डाउट, नो डाउट, बहुत समझदार हो आप लोग भैया, कोई डाउट ही नहीं करता है, कमेंट बॉक्स में बोलते नहीं हो आप लोग, बात भी कहते हो सर आपका समझ में आया नहीं, ये बात यहाँ थी वो यहाँ था। तो प्लीज वो डाउट आप क्लियर कर लो, अभी क्लियर कर लो, कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लो, हम क्लियर कर देंगे, बात के लिए मत छोड़िए। ठीक है, आइए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 विशेष रूल है, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 3 ये क्या कहता है, जब सेंटेंस में क्या हो, विच या हुज, विच या हुज क्या क्वेश्चन वर्ड आए तो उनके साथ, उनसे रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं, याद रखिएगा। नाउन जहां मैंने पढ़ाया था वहां भी बताया था ये चीज कि ये रिलेटेड होते हैं, तो ये जहां पर ये होंगे इनसे रिलेटेड नाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रोनाउन में भी बताया है कि ये रिलेटेड नाउन के साथ यूज होते हैं, बाकी सब कुछ वैसा रहता है। एग्जाम्पल देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। वह किस घोड़े को खरीद रहे हैं, विच और आर दे बाइंग। नॉर्मल ट्रांसलेशन में क्या होता है, पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद इज एम आर आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। मगर यहाँ क्या है, जब किस यानी विच और हुज ये दोनों क्वेश्चन वर्ड आएंगे इंग्लिश में या हिंदी में, हुज माने किसका, किसकी, किसके, और विच माने किसका, किसकी, किसके, इसका दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग। तो जहां पर विच और हुज क्वेश्चन वर्ड यूज किए जाएंगे वहां पर इनसे रिलेटेड नाउन भी आएंगे, जैसे यहाँ विच है, इससे रिलेटेड नाउन हॉर्स है, किसकी बात हो रही है, किस घोड़े, तो विच हॉर्स, ये साथ में आया इसके, ये यहाँ पर ये देखिए, अब समझ में आया कि रिलेटेड नाउन क्या हो गया। बात समझ में आई, क्लियर हुई, कोई डाउट, नो डाउट, वेरी गुड।
हो गया, समझ में आया? अगला रूल देखिए, रूल नंबर 4। ये क्या कह रहा है भैया, आप क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का वर्क कर रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, जब क्वेश्चन वर्ड ही एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा हो, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा हो, तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे क्या? ईजेएमआर, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यही तो है। उसके बाद क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। फिर अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, बस। ये आपका क्वेश्चन वर्ड, ये रूल आपका फॉलो किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए और क्लियर हो जाइए। एग्जाम्पल में है, क्या है एग्जाम्पल में बताइए? आप बोलिए, हम वही सेंटेंस लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, नहीं बोलोगे, आइए हम बताते हैं। ट्रांसलेशन करेंगे हम किसका? लैंप कौन जला रहा है? लैंप कौन चला रहा है? सीधा सीधा ट्रांसलेशन करिए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन, हु माने होता है कौन। उसके बाद दीजिए और हु जला रहा है, सिंगल लर है तो हु इज। लाइटनिंग आप कह सकते हो, बर्निंग भी कह सकते हो। लाइटनिंग माने भी जलाना होता है लैंप को, और बर्निंग माने भी लाइटनिंग, आईएनजी, लाइटिंग, लाइटिंग, या इसको आप कह सकते हो क्या? बर्निंग, जो चाहे वो। बर्निंग द लैम्प, लास्ट में क्वेश्चन। ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में लगा तो गलत हो जाएगा। हो गया क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो डाउट, बहुत अच्छे। आइए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 5 है कि जब अगर प्रश्नवाचक वाक्य में निगेटिव शब्द आ जाए, नॉट आ जाए, तब क्या करेंगे? रूल नंबर 5 ये बोल रहा है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड नॉट आ जाए तो
ट्रांसलेशन करने के बाद ट्रांसलेशन कर दीजिए, करके सब्जेक्ट जहां आपने लिखा है ना, जहां भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, क्या वह अपना समय नष्ट नहीं कर रही है ना। ये निगेटिव भी आ गया, नहीं शब्द भी आ गया। अब इसका ट्रांसलेशन पहले कर लेंगे, क्या वो अपना समय नष्ट कर रही है, इज शी वेस्टिंग हर टाइम, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इज। उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है, सी, माने वह महिला, इज सी। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी वही ट्रांसलेशन कर दीजिए। इज सी नॉट वास्टिंग होता है WASTING, वास्टिंग माने होता है नष्ट करना। इज सी नॉट वास्टिंग क्या, अपना समय, हर टाइम, इज सी नॉट वास्टिंग हर टाइम। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड यानी नॉट आ जाएगा तब क्या करेंगे, पूरा ट्रांसलेशन कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, चाहे आपका क्या शब्द वाला पहले हो या इसके अलावा जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हो वो वाला हो। ठीक है, ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि एकदम सिंपल और सरल तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया हो और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे हो तो शानदार जानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा आपको ये समझाकर और आपके समझ में आया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। हमारे लिए अगर कोई सुझाव हो तो आप वो भी बताइए, हम उस पर भी अमल करेंगे और आपको और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार कर देंगे, जिससे आप और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। इसलिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। जो भी किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जहां इंग्लिश सब्जेक्ट आपका आता हो, वहां भी शेयर करिए। और नहीं तो जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हैं उनसे भी आप इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वहां भी शेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और लाइक जरूर करिए। हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।